ज्ञान प्राप्ति के सभी साधक मित्रों का अभिवादन करते हैं। चित्त स्थिति, निरतिशय आनंद, निरतिशय ध्यान, सहजता, कर्म के समय भी एक सहज स्थिति बन पाए और आनंद की ओर हम आगे बढ़ पाए, ऐसा एक प्रयास चित्त स्थिति। मेडिटेटिव माइंड, माइंडफुलनेस, एक ऐसे स्टेज का निर्माण भीतर जिसे परमात्मा स्थिति कहते हैं, योगारूढ़ कहते हैं, गुणातीत कहते हैं। सहजता, चेतना में निरंतर रहना, साक्षी भाव में रहना। आत्मरता, भगवद गीता में भगवान ने कहा आत्मरता, जिसे भीतर से अनंत निरतिशय आनंद मिल रहा हो। वो बाह्य विषय को सहज मानेगा, ना तो उनका द्वेष करेगा और ना उनमें उलझेगा। अत्यंत राग भी नहीं और द्वेष भी नहीं, न दृष्टि न कांक्षति। जो दिख रहा है, जो अनुभव में आ रहा है, वो एक ही तत्व का और एक ही चेतना का विवर्त है। चलते सब्जेक्ट में योग सूत्र का अभ्यास हम कर रहे हैं। एक पूरा मार्ग है कि धीरे धीरे साधक आगे बढ़ता जाए और जो चेतना धीरे धीरे सबसे पहले चिदाभास, फिर अहंकार, फिर मन, इंद्रिया और देहात्म बुद्धि, इनसे गिरते गिरते इस जगत में जो बिखरी हुई चेतना है, बिखर गई है, फैल गई है, उसे वापस भीतर कैसे लाया जाए। क्योंकि एक बात तो आज तक सभी व्यक्ति समझ गए हैं कि भाई केवल मन पर, केवल इंद्रिय के विषय पर और केवल जगत के विचारों पर आधार रख के पूर्ण रूप से आनंद का अनुभव नहीं हो सकता। ठेलनबाजी, एक वस्तु से असंतोष हुआ, दूसरी वस्तु सामने रख दे, दूसरे विषय सामने रख दे। व्यक्ति क्या करता है? दुखी होता है, कोई दूसरे विषय पर मन लगा दे, ये आप भूल जाएंगे। पेन किलर दवा है ये। दर्द हो रहा है, दवा ले ले, दबा दे उसे, दर्द को दबा दे, मन को बेसुध करे। जैसे कोई शराबी शराब पी रखी हो, मन बेसुध हो जाएगा। जो गम है, जो दुख है, जो प्रॉब्लम्स है अपने जीवन में, उसे अनदेखा कर देगा। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं टिकती और जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे कलेक्ट होकर एक साथ सामने आती है। तब लंबे समय के बाद व्यक्ति व्यग्र हो जाता है। दो प्रकार के प्रमुखगत उपाय है
एक ज्ञान का और दूसरा योग का। हम जो फिलहाल अभ्यास कर रहे हैं वो योग का उपाय है। हालांकि उनमें ज्ञान सम्मिलित है, यही समझाने के लिए हमने ये योग सूत्र का प्रारंभ किया है। उनमें ज्ञान सम्मिलित है। योग की असंप्रज्ञात समाधि निरुद्ध चित्त ज्ञान के बराबर हो जाता है, क्योंकि जब चित्त अपने स्वरूप में लीन हो जाता है तब साक्षी हो जाता है। तो दो प्रकार के मार्ग हुए यहाँ पर। एक मन को, चित्त को कोई एक धारणा करके एक दिव्य विषय में लगा दो, कोई एक विषय में, धीरे धीरे वो एकाग्र होता जाएगा। प्रत्याहार, योग कहता है प्रत्याहार के माध्यम से आप इंद्रिय के विषय में से पीछे हटे, वहाँ से अपनी चेतना को वापस ले ले, वहाँ जाने मत दे। जैसे जाए वहाँ से हटाकर फिर से जो एक ध्येय है, जो आपने ध्यान के लिए निश्चित किया है, उनमें रोक दे। धीरे धीरे ये जो ध्येय रखा है, जो आपने जिस पर आप ध्यान कर रहे हैं और जो आप है, वो तीनों एक हो जाएगी। एकाग्रता बढ़ती जाएगी। फिर जो ध्येय है ना, वो धीरे धीरे एकरूप हो जाएगा, वो भी आप भूल जाएंगे और साक्षी में लीन हो जाएगी, चेतना में लीन हो जाएगी। और दूसरा उपाय ज्ञान का है कि हम साक्षी ऐसा समझकर मन को देखें, शरीर को देखें, वृत्तियों को देखें, उनके साथ अटैच ना हो, तो भी आप भीतर एकरूप हो जाएंगे। दोनों उपाय है। योग सूत्र के मुताबिक हम धीरे धीरे ये पूरी बात समझने की कोशिश करेंगे। इनके पहले वीडियो में हमने देखा अथ योगानुशासनम, योग के अनुशासन में आ जाओ, सावधान। अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग का मतलब ही यही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध करना। चित्त में वृत्ति उत्पन्न हुई, अलग एंटाइटी उत्पन्न हुई। जैसे ही वृत्ति उत्पन्न हुई, अहंकार उत्पन्न हुआ। सूर्य का प्रकाश सभी जगह पर पड़ता है, लेकिन अरीसे में अगर उनका प्रकाश पड़े तो आप जानते प्रतिबिंब पड़ेगा, रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन है ना, वो अलग सूर्य को उत्पन्न करेगा। आप कहेंगे ये अलग सूर्य है, देखो एक सूर्य वहाँ है, एक सूर्य यहाँ है। अहंकार जो है चिदाभास, एक रचना है। उस रचना में इस चेतना का प्रकाश जब पड़ता है, प्रतिबिंबित होता है, तब मैं हूँ का जन्म होता है। उसे अहंकार कहते हैं। फिर अहंकार आगे बढ़ते बढ़ते इंद्रिय के साथ, मन के साथ, शरीर के साथ और ये जगत को देखने लगता है, अनुभव करने लगता है, मैं हूँ। आप देखें, अब व्यवहारिक भाव में समझे, ये तो सैद्धांतिक बात हो गई। व्यवहारिक जीवन में हम देख रहे हैं, जब हम सो जाते हैं तब शरीर का भान भूल जाते हैं, मन में रहते हैं, अनेक स्वप्न देखते हैं, और सुषुप्ति में भी तो स्वप्न भी नहीं देखते। तो इस तीन अवस्था का अनुभव हमें है। जागृत का अनुभव भी हमें है,
हम जीवन में जागते हैं, जागृत का अनुभव। जो जो हम देखते हैं, जो जो अनुभव करते हैं, जो जो स्पर्श करते हैं, जो जो लेते हैं, एक और रखते हैं, काम करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, विषय का भोग करते हैं, सभी जगह पर जागृत स्थिति है। जैसे ही नींद में चले जाए, दो स्थिति का अनुभव होता है, गहरी नींद सुषुप्ति अवस्था और स्वप्न वाली अवस्था। तीन अवस्था का अनुभव प्रत्येक जीव को है, लेकिन जो चौथी अवस्था है ना, तुर्य, इनका अनुभव में करना है, उसे ही चेत स्थिति कहते हैं। जागृत में रहकर अपनी चेतना में रहना बहुत ही सहज और सामान्य, समझा जा सके इस तरह का है, लेकिन करना कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि इनके लिए भी है कि वृत्तियां अनेक है। वृत्तियों को आप दबाएंगे तो भी प्रॉब्लम, वृत्तियों के साथ अटैच हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम। वृत्तियों का साक्षी बनेंगे, ये एक उपाय है, या कोई एक ऐसी दिव्य वृत्ति में एकरूप हो जाए, ये दूसरा उपाय है। अलग अलग भटकता हुआ मन जो है, एक दिव्य वृत्ति में शांत हो जाए, एकरूप हो जाए, और यहाँ साक्षी में जाना है, ये बात समझे। अगर ये नहीं गए, यंत्रवत कर दिया तो क्या होगा? पेन किलर, ये भी समझना है। मान लीजिए आप बहुत व्यग्र है, टेंशन में है। जब आप टेंशन में हैं, आपने कोई डीप वाला ज्ञान भी आपको पता नहीं, आप बहुत टेंशन में हैं, तो आप क्या करेंगे? मधुर संगीत सुनने लगेंगे। मान लीजिए कोई फिल्मी गाने हैं, चलो, व्यक्ति ये करता है। व्यक्ति कहता है आज मैं इतना टेंशन में हूँ, अभी मैं कान में ईयरफोन लगाकर सुनने लगूंगा, सब कुछ शांत हो जाए। थोड़ी देर तक आपको ऐसा लगेगा कि बस मज़ा आ गया, फिर से वही। तो इस प्रकार का ध्यान नहीं करना है। ध्यान को समझना बहुत आवश्यक है, ध्यान की गहराई में जाना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पर योग शास्त्र में यम नियम कहा गया है। आप समझे जरा, यम नियम के बिना अगर ध्यान हुआ तो व्यग्रता बढ़ सकती है, एक नवीनता है। यम नियम के बिना ध्यान लगा तो क्या हो जाएगा? हो सकता है कि आपका ध्यान जो है ना, वो कोई वृत्तियों में लग जाए, हो सकता है दृश्य में ध्यान लग जाए, एकाग्र हो जाए। ऐसी बात यहाँ नहीं करनी। ध्यान के लिए जो विषय चुना जाता है वो दिव्य होता है, ये बात समझे, क्योंकि हमें उनसे ऊपर उठना है। हमें ध्यानस्थ होकर धीरे धीरे परमात्मा में एकरूप होना है, हमारी चेतना में एकरूप होना है। अगर ध्यान का विषय ऐसा लेंगे जो ज़्यादा विषय में भड़काए, तो विषय भुगतने में व्यक्ति रह जाएगा। तो ध्यान लगेगा मतलब एकाग्र होगा। एकाग्रता ध्यान नहीं है। अगर केवल एकाग्रता की आवश्यकता होती तो योग सूत्र में यम नियम का पालन करने के लिए पतंजलि मुनि कहते ही नहीं। वो ये कह देते कि भाई एकाग्र कर लो, ध्यान हो जाएगा। यम नियम का पालन क्यों कहा गया? प्राणायाम करने के लिए क्यों कहा गया? क्योंकि पतंजलि चाहते हैं, योग चाहता है, योग हमारे पास एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहता है, और वह ये है कि आप शुद्ध हो। शुद्ध होने के बाद ध्यान करें।
बहुत आवश्यक है ये। चित्त शुद्ध नहीं है और इस तरह से ध्यान का अभ्यास करे तो हो सकता है व्यग्रता बढ़ सकती है। तो उस समय क्या करना, कैसे बचे इससे, समझ कर। इनके लिए चित्त स्थिति है। आप चेतना के लेवल पर रहने का ध्यान करें तो इस स्थिति से बच सकते हैं। केवल एकाग्र रहने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कोई, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, व्यक्ति व्यग्र हो जाता है, उसे साक्षी का पता नहीं है, वो केवल ध्यान करने बैठता है, लेकिन धीरे धीरे एकाग्र मन कोई चिंता में एकाग्र हो जाता है, कभी कभी कोई टेंशन में, डिप्रेशन में एकाग्र हो जाता है, और धीरे धीरे साधक विह्वल हो जाता है, विचलित हो जाता है। ज़्यादा उनके जो न्यूरॉन्स है उसे ट्रेस पड़ने लगता है। शुरुआती समय में ध्यान में अलग अलग अनुभव होना, ये अचेतन माइंड की रमत है, क्योंकि जैसे ही आप एकाग्र होगे अचेतन माइंड आपका धीरे धीरे जागृत होने लगेगा, और अनेक जन्म से और इस जन्म में भी आपने बहुत कुछ सुना रखा है, जो कलेक्टिव डेटा आसपास तैर रहा है, आपके माइंड में घूम रहा है, आपको पता भी नहीं है, आपने बहुत कुछ सुन रखा है, आपको वो सब दिखाई देने लगेगा। डरने की, टेंशन रखने की, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल उसे देखते ही रहे, शांति से देखते रहे, ध्यान शुरू रखे, साक्षी भाव का चिंतन शुरू रखे, मैं साक्षी हूँ, देख रहा हूँ, बस शांति से। ध्यान करने की जो पद्धति है साक्षी भाव में रहकर, वो विज्ञान भैरव तंत्र के आधार पर बहुत ही सुंदर रूप से वर्णित की गई है। आप ध्यान करना है ऐसी बात नहीं है, लेकिन किस तरह से, जो विषय आपके सामने रखा गया है उनका आप साक्षी हैं, इस तरह से ध्यान करें, धीरे धीरे आप शांत हो सकते हैं। मान लीजिए नाम स्मरण आप करें, राम शांत हो जाए, राम शांत हो जाए, राम शांत हो जाए, राम शांत हो जाए, ऐसे ध्यान करें। धीरे धीरे क्या होगा, आप शांत है, राम बोले शांत हो गए, राम बोले शांत हो गए, फिर धीरे 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 ये राम बोलना भी भूल जाए। ये फंडा है, वो ज्ञान का फंडा है, साक्षी का फंडा है। साक्षी में भी ध्यान करना है, लेकिन इस तरह से करना, और साक्षी को ना मानकर, भीतर की चेतना को ना समझकर अगर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, उनमें भी डिफरेंस है। मान लीजिए आपको कुछ पता नहीं है, आप ध्यान करने बैठे, आपको एक मंत्र दिया, आप उस मंत्र में एक रूप होने का प्रयास करें, राम 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 में रहो, आप शांत नहीं रह पाएंगे। आप मैं साक्षी हूँ, चेतना हूँ, और राम नाम, मन को देख रहा हूँ, मन ने जपा राम, मैंने देखा, मन ने जपा राम, मैंने देखा। तो मन की उथल पुथल के साथ आप कनेक्ट नहीं होगे। फिर पूरे दिन ये करना है, आप काम कर रहे हैं उस समय भी जैसे ही दृश्य युक्त विचार आए उनके साथ एकरूप नहीं हो जाना, समझे आप, उसे देखना है। मेरे मन में ख्याल आया, क्रोध मेरे मन में आया, चला गया, मैं क्रोध को समझूंगा, चला गया। वासना आई, वासना को समझूंगा, चला गया। उनके साथ एकरूप ना हो। ये एकरूप ना होने की जो पद्धति है, साक्षी में रहने की पद्धति है, वो ज्ञान की एडवांस पद्धति है। तो दोनों को मिलाना है। हो सकता है
विज्ञान भैरव तंत्र ने हमें उपाय बताया है। योग शास्त्र के मुताबिक भी हम उसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और दोनों में डिफरेंस भी समझेंगे, ऐसी बात नहीं है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम्। देखो, दो श्लोक अगर कोई समझ जाए तो पूरा योग शास्त्र समझ में आ जाएगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तों का निरोध योग। सरल और सहज बात है, जो उत्पन्न हो रही है उसे शांत कर दे। निरुद्ध चित्त, निरुद्ध का मतलब क्या हुआ? एकाग्र नहीं। निरुद्ध का मतलब हुआ एकाग्र से ऊपर की स्थिति, समाधि की स्थिति। आपको कैसे पता चला? इनके बाद वाले श्लोक में लिखा है साहब, तदा त्यारे शू होय, तब क्या होता है? तदा दृष्टा, दृष्टा कहाँ होता है? स्वरूपेऽवस्थानम्। यहीं पर ही योग शास्त्र का और ज्ञान का मिलाप हो जाता है, दूसरे श्लोक में मिलाप हो जाता है। फिर अलग अलग पद्धतियाँ समझाते हैं, वो साधक की कक्षा के अनुसार है। तदा, उस समय पर, किस समय पर? जब चित्त निरुद्ध हो जाता है। निरुद्ध चित्त के समय पर तदा दृष्टा, देखने वाला, मैं शरीर को देख रहा हूँ, मैं विषयों को देख रहा हूँ। दृष्टा, साक्षी, साक्षी हम ये कह सकते हैं, तदा साक्षी। दृष्टा, साक्षी, चेतना, सभी शब्द एक ही है। दृष्टा, योग शास्त्र कहता है तदा दृष्टा स्वरूपेऽवस्थानम्। उस समय जो दृष्टा है वो साक्षी में एकरूप हो जाता है, चेतना में, स्वरूप में, अपने स्वरूप में एकरूप हो जाता है। स्वरूपेऽवस्थानम्, स्वरूप में रहता है। कब? निरुद्ध चित्त में। अब आगे का श्लोक देखें तो ये श्लोक भी समझ में आ जाएगा। वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति सारूप्य, वृत्तियों के साथ जुड़ जाता है दूसरी स्थिति में। बस 3 श्लोक काफ़ी है समझने के लिए, साक्षी भाव समझने के लिए 3 श्लोक काफ़ी है। अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्ति सारूप्य इतरत्र, वृत्ति सारूप्य इतरत्र तदा दृष्टा स्वरूपेऽवस्थानम्। अलगता कैसे हुई? वृत्ति से हुई। वृत्ति शांत हो गई तो क्या होगा? दृष्टा में एक रूप। अगर वृत्ति है तो क्या होगा? वृत्ति के साथ मिला है, पूरा हो गया सब कुछ।
जीवन की सभी प्रकार की स्थितियाँ जो हम अनुभव कर रहे हैं वो सब इसमें आ गई। आप कहेंगे कि छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आने लगता है। अब आप देखें, योग शास्त्र के आधार पर उसे निरूपण करें उनका। जब आप गुस्सा करते हैं तब गुस्से के साथ एक रूप गुस्सा वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, द्वेष वृत्ति है, वासना वृत्ति है, चिंता वृत्ति है, नींद वृत्ति है, आलस्य वृत्ति है, प्रेम भी वृत्ति है। जो जो प्रकार के भावनाएं इमोशन उत्पन्न होती है, सेंसेशन उत्पन्न होते हैं, वो और नहीं होते और केवल निगुढ़ स्वरूप में, गुढ़ स्वरूप में, अज्ञान की स्थिति में होता है, वो भी वृत्ति है। इन सभी जो अलग अलग प्रकार के चित्त निर्माण के साधन है, चित्त जैसे निर्मित होता है, चित्त निर्मित होता है। अब यहाँ देखें, फंडा समझे। आप ये कहेंगे कि वासना उत्पन्न हुई, स्त्री को देखा, वासना उत्पन्न हुई। वासना बाद उत्पन्न होती है, सबसे पहले चित्त उत्पन्न होता है। चित्त उत्पन्न हुआ, वासना भी, चित्त उत्पन्न हुआ, फिर वासना उत्पन्न हुई, क्रोध उत्पन्न हुआ, द्वेष उत्पन्न हुआ, ये सब बात की बात है। तो यम नियम से बाहर का जो स्मृतियों का घेरा है, चेतन माइंड का, वो शुद्ध करना है। वो शुद्ध करना है। फिर जो है चेतना में जाने के लिए ध्यान है, अंतरंग साधन, बहिरंग साधन और अंतरंग साधन। ये इतना बाहर आ गया है जगत में, उसे पीछे लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो पहले तो भाई शुरुआती समय में आप थोड़ा बहुत क्यों ऐसा करना पड़ता है ये भी समझाते। इसलिए ऐसा करना पड़ता है कि वृत्तियों में इतने गिर गए हैं कि उनसे ऊपर उठ ही नहीं पाते। अगर एक बलून है हवा से भरा हुआ, और ये जो हवा है ऐसी हवा, उसमें नाइट्रोजन वायु भरा हुआ है कि वो ऊपर उठ सकता है, लेकिन उनके साथ आपने बड़े बड़े पत्थर बांध दिए तो ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। उठने का प्रयास करेगा फिर नीचे बैठ जाएगा। चित्त एक ऐसी वृत्तियों में गिरा हुआ है, और जो कलुषित वृत्ति है, वृत्ति भी दो प्रकार की कही है, समझे इसे, फंडामेंटल नॉलेज को समझे। अगर ये फंडामेंटल नॉलेज आपको आ गया तो अध्यात्म की ABCD आपको आ गई। अध्यात्म की ABCD आपको आ गई। और हम जो यही चाहते हैं कि हमारे साथ जो साधक जुड़े ना, उसे ये सब फंडामेंटल पता चल जाए, ताकि कोई उसे ना बनाए। तो वृत्ति को शुद्ध करना है, ये सब बाह्य घेरा शुद्ध इसलिए करना है क्योंकि चेतना वहाँ पर पकड़ी हुई है। हमने उसे इतना पकड़ रखा है, उसने हमने पकड़ रखा है, दोनों ने एक दूसरे को पकड़ रखा है। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, फिर दूसरे वीडियो में वृत्तियों के बारे में समझेंगे। कोई एक व्यक्ति साधना शुरू करता है,
तब उस व्यक्ति में प्रारंभिक बदलाव लाना आवश्यक होता है। मैंने बहुत बार ऐसा देखा है, कोई ज्ञानी है, कोई बड़े तत्वचिंतक है, वो तुरंत उसे समझा दे कि भाई तुम साक्षी में रहो, साक्षी में रहो, वो नहीं रह पाता। मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं। और एक नवीनता ये है, आप जरा समझे, जरा सोचे, इतने सारे वीडियो हमने डाले हैं, साक्षी में रहो, चेतना में रहो। साक्षी क्या है? हमारे भीतर जो चेतना है, हम जो देख रहे हैं, आँखों से देखते हैं, वो हम हैं। और जो कान से सुनते हैं वो हम हैं। कान से जो सुनने वाला, जिनके साथ हम गिर गए हैं, वो जीव है और हम उनके देखने वाले हैं। इतने सारे वीडियो उपलब्ध है, फिर भी नए कोई एक व्यक्ति हमें यही कमेंट करता है, साक्षी में। साक्षी का मतलब क्या है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि शाब्दिक ज्ञान भरपूर मात्रा में हो, फिर भी अनुभव नहीं हो रहा साक्षी का। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि थोड़ा बहुत सुधार लाना आवश्यक है। थोड़ा बहुत सुधार लाना पड़ेगा। थोड़ी नियमितता है, थोड़ा खान पान में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जितना हम कर पाए, एक रेगुलर सबसे पहले होना पड़ेगा। कोई एक ध्यान सुबह करना हो, ये बस सब सुनना पड़ेगा। ये भी साधना का भाग है ना, ये सुनना। आपने एक दिन सुना, 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन सुना ही नहीं, फिर सुनने बैठे तो क्या होगा? जगत के इस चक्रव्यूह में गिर जाएंगे। जगत के इतने सारे विचार आपके माइंड में घूमते फिरते हैं और आप ये सुनेंगे। एक दिन सुना, दूसरे दिन नहीं सुना, तीसरे दिन नहीं सुना, फिर सुनने बैठे, ध्यान करने बैठे तो ध्यान लगेगा ही नहीं, क्योंकि विचारी सोच ही इतनी गिरी हुई है मन में कि वो ऊपर उठने ही नहीं देती हमें। प्रारंभ में उसने हमें इतना पकड़ रखा है, तो थोड़ा बहुत वहाँ काम करना भी आवश्यक है। नित्य श्रवण, नित्य ध्यान। धीरे धीरे एक बार ध्यान घट जाए, एक बार ध्यान घटने लगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बात है, ये भी बात है। साधक एक बार जुड़ जाए तो गारंटी से कहता हूँ, ये ज्ञान धीरे धीरे उनमें पनपेगा ही, क्योंकि रोज सुनता है। कभी योग शास्त्र सुनता है, कभी वाक्य सुधा सुनता है, कभी भगवत गीता सुनता है। श्रवण से उनमें बीज पड़ेगा, वो शांत होने लगेगा। ऐसा हमने बहुत कमेंट भी पढ़े हैं और व्हाट्सएप में भी साधक हमें कह रहे हैं कि हमें बहुत, आप सुनने से भी शांति मिलती है, हम ठहर जाते हैं। एक बार ठहरे, फिर समझने लगे कि भाई इस ठहराव में कुछ है। फिर आप बाह्य जो बातें आपको विचलित करती है उन्हें समझे और देखे, और उसे जगत का समझे, अपना नहीं। जगत में कोई भी व्यक्ति आएगा दुनिया में, उसे संघर्ष का सामना पड़ेगा। एक वीडियो हमने डाली थी ऐसी, उसे संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, परिवर्तनशीलता का सामना करना पड़ेगा, अभाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी रचना ही ऐसी है। सभी को सभी वस्तु मिल जाए ऐसा संभव नहीं। और इंद्रिय में एक बार शक्ति आती है। देखो, इंद्रिय की पूरी फॉर्मूला समझ जाएंगे ना तो भी आप आधा ज्ञान समझ जाएंगे। इंद्रिय का भी अपना कैलकुलेशन होता है। इंद्रिय जब पूरी तरह से ब्लड से भरी हुई है, चेतना शक्ति से भरी हुई है, तो इंद्रिय विषय में ही जाएगी। अगर उन पर ध्यान नहीं दिया गया तो परमात्मा कहते हैं इंद्रिय एक स्वतंत्र एंटाइटी की तरह बर्ताव कर रही है। आप नहीं चाहते फिर भी इंद्रिय आपको खींचेगी, ऐसा भगवान कह रहे हैं। क्योंकि चेतना इंद्रिय में भरपूर मात्रा में है। इंद्रिय पूरी तरह से ब्लड से, रुधिर से, प्राण से भरी हुई है और एक तने हुए घोड़े की तरह दौड़ने के लिए तैयार है, भोगने के लिए तैयार है, और अनुरूप विषय देखकर उन पर टूट पड़ने के लिए वो बेकाबू हो सकती है।
लालायित होती है, में उतरता है। जब ज्ञानी कोई सहज जो आवश्यक है वो कर्म करता है, तब वो एक ठहराव से करता है, ठहर जाता है, वो दूरी बनी रहती है दोनों के बीच। कोई ज्ञानी ऑफिस में काम कर रहा है, मैनेजर है, और उनके सबऑर्डिनेट, उनके जो कर्मचारी है, उनके कंट्रोल में जो कर्मचारी है, उन्हें उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, थोड़ा गुस्सा भी करना पड़ता है, तब वो आपा नहीं खो बैठता, होश नहीं, वो चेतना में रहता है। विषय भुगतते समय वो विषय के साथ इतना एकरूप नहीं हो जाता कि विषय उन पर चढ़ बैठे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और जो बिन चेतस है, जो दृष्टा स्वरूप अवस्थान में नहीं है, वो जब वृत्तियों में एकरूप होता है, जैसे ही वो विषय भुगतने जाता है, इसमें इतना एकरूप हो जाता है कि अपना भान भूल जाता है। फिर क्या होता है, फिर विषय उत्पन्न होते रहते हैं, और वो पूरे दिन विषय में, फिर विषय नहीं मिलते तो उनकी चिंता में, कल क्या होगा वो चिंता में, उसने मेरे साथ ये कर दिया वो चिंता में, मुझे ज़्यादा नहीं मिला उसको ज़्यादा मिल गया वो चिंता में, किसी ने मेरे साथ ये अपमान कर दिया मेरा, ये चिंता में। प्रतिशोध की भावना बहुत ही झंझावात की तरह हमारे भीतर दौड़ रही है। मेरे साथ ऐसा करते हैं ये लोग, ये सब रिग्रेट, माइंड में रिग्रेट होते रहता है। अरे वो उसने मेरे साथ ये किया, वो करने वाला, ये सब वृत्तियों का जमेला है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि वृत्ति सारूपे इतरत्र। दूसरी स्थिति में जब दृष्टा स्वरूप में अवस्थानम नहीं होता, तब वृत्ति में एकरूप होता है। अब वृत्ति कौन कौन सी है वो अगले वाले वीडियो में समझेंगे। आज हमने क्या समझा, साक्षी निरूपण।